आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या पिछली पीढ़ी। अपनात्मा, इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे, भाई आत्म ज्ञान हो गया। इन आत्म ज्ञान का पता नहीं क्या होता है, और आत्म ज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्म ज्ञान भी ना था, इनको आत्म ज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा ने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्म ज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्म ज्ञान तो ये हो गया कि आप जिस सतलोक में रहा करते थे यहाँ के वासी नहीं हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्म ज्ञान तक के पता क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना जैसे कुएं की छा, और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्मा नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया। उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए तो से बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्मा दोनों ज्ञान करा दिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, संसार में हर स्त्री कामना करती है कि उसके पास हष्ट पुष्ट औलाद हो, परंतु ये सब व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं बल्कि किस्मत के ऊपर है। एक महिला संतान सुख प्राप्ति के लिए अपने इष्ट देव से अर्ज करती है, परंतु संतान सुख नहीं मिलता तो वे महिलाएं सबसे ज्यादा दुखी रहती हैं। पंजाब की रहने वाली कीर्ति जी भी उन्हीं महिलाओं में से एक थी जो देवी देवताओं की साधना भी करती थीं। आर्य समाजी हवन में भी बड़ी रुचि से शामिल होती थीं, लेकिन इनके पास संतान नहीं थी। फिर कीर्ति जी को मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसको पढ़कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। इनको स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई और साथ ही संत जी ने इन्हें उस अमर अविनाशी स्थान सतलोक के भी दर्शन कराए हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कीर्ति जी को और भी कई लाभ प्राप्त हुए, जिनका वर्णन एक एक करके इन्होंने इस साक्षात्कार में किया है। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्चाई जो कीर्ति जी ने आप बताई। बहन जी नमस्कार। साहिब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम जी कीर्ति है। मैं मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हमारे घर में जी दुर्गा की बहुत ज़्यादा पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब की पूजाएं होती रहती थी। मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, तो हमारे घर में अक्सर लगभग हफ्ते में एक बार हवन भी हुआ करता था। मैं भी उस हवन में बैठा करती थी और मुझे हवन करना बहुत अच्छा भी लगा करता था। इसके अलावा शिव जी के व्रत वगैरह भी मैं रखा करती थी। तो बहन जी जो आप भक्ति करते थे और जैसे हवन यज्ञ भी आप करते थे, आर्य समाज से आपके दादाजी जो बिलोंग करते थे, उस सब को आपको क्या लाभ मिलता था? ऐसा कुछ खास लाभ तो नहीं था, बल्कि मेरी बहन काफ़ी बीमार रहने लग गई थी और मैंने व्रत स्पेशली उसके लिए भी रखे थे। बट मुझे नहीं लगा वो व्रत रखने के बाद भी, पूरा पूरा दिन भूखा रहने के बाद भी मेरी बहन के ऊपर कोई भी असर हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा करता था। बहन जी आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए?
मुझे मेरे हस्बैंड गुरदीप ने गुरुजी के बारे में बताया। जब उन्होंने गुरुजी से नाम लिया तो उसके बाद वो सारा दिन बस गुरुजी के बारे में ही बात किया करते थे। गुरुजी ये कहते हैं, ये चीज़ ये है, गीता में ये है, वेदों में ये है। मुझे शुरू में तो बहुत बुरा लगा करता था कि सारा दिन बस एक ही चीज़, ऐसा है क्या। फिर मैंने उनसे ज्ञान गंगा पुस्तक ली, मैंने वो बुक खुद पूरी पढ़ी। बुक पढ़ के मुझे लगा मतलब हम जो कर रहे हैं ये सब चीज़ें उनसे बहुत ज़्यादा अलग हैं, पर हो सकता है कि इन्होंने बातों को अपने हिसाब से काट छाँट के लिख रखा हो। वो सब चीज़ें जानने के लिए मैंने स्पेशली वो एक चीज़ पढ़ी। जो पुस्तक गुरुजी की थी मैंने वो सारी बुक्स भी पढ़ी। इसके अलावा मेरे नाना जी को गीता वर्बली याद है। मैं स्पेशली उनसे मिलने ऋषिकेश गई। मैंने उनको कहा भी आप मुझे गीता सारी पढ़ाओ। मेरी मम्मा खुद संस्कृत में एमए है। मैंने एक वर्ड का मीनिंग अपनी मम्मी से समझा। उसके बाद जाके मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये जो लिख रखा है, ये जो नॉर्मल ट्रेंड हम लोग चला रहे हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट, और ये बुक्स क्या है बिल्कुल डिफरेंट रही है। ये तो वही हिसाब हुई कि बुक में लिख रखा है कि 2 दूनी 4 है और हम सब 2 दूनी 5 करके पढ़ रहे हैं और सब याद भी कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इस तरह करते करते मेरे मन में बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क आते थे। रोज़ एक नया सवाल, रोज़ एक नया जवाब। पर सच तो था, वो हर चीज़ों का जवाब होता ही है। एक लिमिट आई फाइनली जब मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा। बल्कि मैं तो यहाँ तक अड़ गई थी कि जब मैं पहले खुद ही कहा करती थी कि हाँ ये जो ओम है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बहुत ऊपर है, बट एक बार मैं खुद ही अड़ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो मरते नहीं हैं। तब मेरे पति ने मुझे दिखाया कि दुर्गा पुराण में लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही की मृत्यु हो जाती है, और दुर्गा है जो वो उनकी माता है कि माता तुम तो अमर हो। उसके बाद मेरे मन में पक्का यकीन हो गया कि नहीं ये भी मरते हैं, और वाकई ओम इनसे ऊपर है। और तो जो परमात्मा, जो गुरुजी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं कि जो कबीर साहब हैं, जो सतपुरुष हैं, वो इन सबके पिता हैं, वो ज़रूर सही होगा। उसके बाद मेरे मन में यकीन आ गया और मैंने आश्रम आके गुरुजी से नाम ले लिया। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जब मैं शुरू में गुरुजी की शरण में आई थी तो यकीन तो हो गया था, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। जब आप कोई चीज़ अपनी आंखों से देख लेते हो ना तो शक नहीं रहता, बट मन फिर भी काल का घर है, तो यकीन आने के बावजूद भी आपका मन टिकता नहीं है। मतलब जैसे अगर एक मंदिर जाने वाले बंदे को कह दिया जाए ना कि तू रोज़ देवी के वहाँ पर 1 घंटा लेट आ रहा है, तो वो लेट जाएगा। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि नहीं वो परमात्मा आ गए, तो उनको दंडवत कर ले, तो उसका मन इतनी ईजीली झुकता नहीं है। सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैंने नाम तो ले लिया, मुझे यकीन भी हो गया कि गुरुजी बिल्कुल सच कहते हैं, लेकिन वो जो गुरु और परमात्मा के बीच का डिफरेंस है वो अभी भी था। मैं गुरुजी को गुरु ही मान रही थी, परमात्मा नहीं। फिर शादी के बाद मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हुई। मैंने डॉक्टर को विज़िट किया और डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरे को कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो मन ख़राब हो रहा था तो भगत जी ने ऐसे ही सत्संग चला लिया। उसमें प्रकरण जो आया, गुरुजी मतलब शायद मेरे लिए ही बैठ के वहाँ सत्संग कर रहे थे। गुरुजी ने ये कहा कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को कहा था कि मैं तुझे वृद्धावस्था में भी बालक दूंगा। तो मतलब मेरे मन में ये आ गया कि मुझे भी बच्चा मिल सकता है। भगत जी ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से प्रार्थना लगा लेना। मेरे मन में ये आ गया कि मैं प्रार्थना क्यों लगाऊं, जब मैं सिमरन करती हूँ तो परमात्मा मुझे अपने आप मेरी मनचाही चीज़ देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। 1.5 महीने बाद मैं फिर से बीमार रहने लग गई, जलन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी बदले, फ़र्क नहीं पड़ा। और फाइनली 10 दिन में मुझे ये पता चल गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात थी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। जैसे कि सब कहते हैं कि हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन और कैल्शियम डॉक्टर नॉर्मली प्रेस्क्राइब करते हैं। मेरे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। गोली खाना तो दूर, गोली भी नहीं देखने को मन करता था। मैंने तो मतलब मैं यकीन के साथ ये चीज़ कह रही हूँ, परमात्मा बैठे हैं, उन्होंने बहुत अपना हाथ मेरे सिर पे रख रखा है। मैंने आयरन की 10 गोलियाँ भी नहीं खाई होंगी और मेरा बेटा बिल्कुल हेल्दी 3 किलो का हुआ था। मेरा 9th मंथ में जब डॉक्टर ने फाइनली अल्ट्रासाउंड किया तो बेबी का वेट सिर्फ 2 किलो था, और डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपका बेबी तो बहुत पीछे चल रहा है, और 2 किलो का बच्चा 9th मंथ हो गया, कभी भी डिलीवरी हो जाएगी, भी बच्चा तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। परमात्मा की ऐसी दया रही, मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी बहू हमारी ठीक नहीं रहती, तो परमात्मा ने कहा था कोई ना माई, तेरे को पोता देंगे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बात तब तो नहीं बताई। उसके बाद मैंने खुद गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। परमात्मा कहते कोई ना बेटा, परमात्मा बैठे हैं, सिमरन करो। अपने आप ही बच्चे का वेट 1 महीने के अंदर 2 किलो से 3 किलो हो गया, और मेरी डिलीवरी 10th मंथ के 4th डे में हुई है। नहीं तो जनरली सब कह देते हैं कि हाँ 9th मंथ में डिलीवरी हो जाएगी। परमात्मा ने तब तक वो नहीं हुआ जब तक कि बच्चा प्रॉपर हेल्दी और ठीक नहीं हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। जिस दिन मेरा बेटा हुआ उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। बस मेरे को यही था कि हाय परमात्मा 5 मिनट नींद आ जाए, मैं बहुत दिक्कत में हूँ। और वो 5 मिनट की नींद में ही मुझे
सतलोक दिखाई दिया। परमात्मा श्वेत गुंबद के नीचे बैठे हुए हैं, सफ़ेद रंग का सिंहासन था और सोने की सीढ़ियाँ थी। वहाँ से एक पक्षी नीचे उतर के आया और हमारे घर पौधों के बीच में एक बच्चा खड़ा हुआ मुझे खुद दिखाई दिया है। इसके अलावा परमात्मा ने और भी मेरा हमेशा बहुत साथ दिया है। मुझे लास्ट ईयर सिस्ट हो गई थी और डॉक्टर ने, मैंने कई डॉक्टर्स बदल के टैबलेट्स वगैरह लेनी शुरू करी, बट मुझे कोई फ़र्क सा नहीं पड़ रहा था। मतलब मैं टैबलेट ले लेती थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हम कैमरा डाल के देखते हैं कितनी दिक्कत है, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हमने आश्रम फ़ोन करके पाठ के लिए कहा और डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी और मैंने वो टैबलेट खाई। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और वो मेरी जो सिस्ट थी वो सिर्फ दवाई से ही डिज़ोल्व होकर निकल गई। और डॉक्टर हर 15 दिन में मुझे पूछ लेती थी, तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। परमात्मा ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी दिक्कत के बावजूद। दर्द मतलब इससे ज़्यादा दर्द तो वैसे ही हमें थकावट के हमारे टांगों में हो जाता होगा, मुझे दर्द क्या होता है पता भी नहीं चला। वो डॉक्टर भी हैरान रहती है कि इस पेट में सिस्ट तो दवाई से वो हो रहा है और इसको बिल्कुल दर्द नहीं है। वो दवाइयों का दर्द का पता है एज इट इज़ पड़ा है, मैंने उसमें से एक गोली भी नहीं खाई। अभी मई में हम करौथा आश्रम गए हुए थे। करौथा आश्रम से जैसे ही हम सुबह वापस आए तो आके जैसे ही मैं लेटी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे। इतने ज़्यादा चक्कर आने लगे कि मैं गर्दन भी हिलाती थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मैं कैसे खड़ी हूँ। बिल्कुल लाचारों वाली हालत हो रही थी मेरी और मुझे नींद आ गई। नींद में यहीं बरवाला आश्रम में मैं खड़ी हूँ, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं और मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उसके बाद जैसे ही मैं उठी मैं बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर उसके 2-3 घंटे के बाद शाम को मैं और मेरे पति सोनीपत से बरवाला एक्टिवा पे आए। नहीं तो जो बंदी सुबह अपना सिर भी सीधा नहीं कर पा रही थी वो बंदी इतनी दूर तक एक्टिवा पे ट्रैवल करके आई है। परमात्मा ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत 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 ज़्यादा। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं आपको काफ़ी लाभ मिला, तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी भक्तों को ये कहूँगी कि हमारा जन्म एक ही बार होता है। अपने भोजन का इंतज़ाम या रहने का इंतज़ाम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, फिर मनुष्य जन्म मिलने का फ़ायदा क्या। हम हमेशा कह देते हैं कि हाँ इंसान बने हैं। हम अपने बुढ़ापे के लिए इतनी प्लानिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है, पर हम अपने बुढ़ापे के बाद जो अगले आने वाला जीवन है उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। सब कह देते हैं कि ठीक है इंसान का जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो। हम भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्म तो भक्ति ही है और भक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर एक बार हम मनुष्य जीवन छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या पता अगले जन्म में हम क्या बन के उत्पन्न हो। इतने करोड़ों जन्मों के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। हमें अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, और मुक्ति भी ऐसे नहीं, ऐसे संत से जो कि तुम्हें वाकई मुक्ति का रास्ता बता सके। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो हमें मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि बाकी सब गुरु कह देते हैं परमात्मा एक है, एक रटी रटाई बात है कि परमात्मा एक है। आज तक कोई ये चीज़ प्रूव करके नहीं दिखा सका। गुरु जी हमारे सबके, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे गीता हो, सब में से पढ़कर बताते हैं कि परमात्मा कौन है। वो परमात्मा कबीर साहब हैं, विद प्रूफ दिखाते हैं। और बाकी सब गुरु वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं बता सकते, गुरुजी वो रास्ता बताते हैं और इस चीज़ की गारंटी भी लेते हैं कि मेरे बच्चों में तुम्हें पार करके ही दिखाऊंगा। इसीलिए मेरी सब भक्तों से ये प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला में आएँ, गुरुजी से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। आप सब खुद पढ़े लिखे हैं, आप सब जान सकते हैं, आप कंपेयर करो चीज़ें, खुद देखो, मेरे कहे पे क्यों जाते हो। आप पढ़ो, गुरुजी जो बता रहे हैं वो सब सारी बातें अपने गुरुओं से पूछ के देख लीजिए। वो अगर आपको वो सच लगता है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं ये 1 नंबर का विलियन है।
ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परमपिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ है, यही व्यवस्थक है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का। लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतने ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।